इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के बारे में। आपको पता होगी रिसेंटली जेके एसएसबी ने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जारी कर दी है फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, जिसमें 600 पोस्ट्स उन्होंने यहाँ पे एडवर्टाइज़ किए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड सिलेबस जो हैं वो प्रीवियस ईयर सिलेबस देख के हम देखेंगे। लाइक प्रीवियसली जो एग्ज़ाम हुआ था फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का, उसमें जो सिलेबस है उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट्स दी वन ऑफ दी मोस्ट प्रोबेबल थिंग दैट वी कैन हैव फॉर दिस एग्ज़ाम। ये मोस्ट प्रोबेबल सिलेबस आपका रहने वाला है। तो इसमें जब हम बात करते हैं, पेपर आपका 120 मार्क्स का आता है और टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है यहाँ पे। दैट इज़ आपको 120 मिनट्स, 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। सबसे पहले जब हम बात करते हैं सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है यहाँ वेरियस हिस्सों में। सबसे पहले हम देखेंगे जो कि जनरल नॉलेज, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके 30 मार्क्स हैं यहाँ पे। फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया में हम देखेंगे तो ये ज्योग्राफी में आता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये हिस्ट्री में आता है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, वो ज्योग्राफी में आता है। इसी तरीके से डेमोग्राफी भी ज्योग्राफी में ही आता है, या हम इसको लाइक इकोलॉजी के साथ भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लैक्स, ये आपको ज्योग्राफी में आएगा। एंड वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी आपको ज्योग्राफी में आएगा। एंड एनवायरनमेंट यहाँ पे अलग हैं, जिसमें इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी है, तो ये हम एनवायरनमेंट रखेंगे। तो इन सारे को देख के यहाँ पे हम देखेंगे हमारा सिलेबस जो है हिस्ट्री से होगा, ज्योग्राफी से होगा एंड साथ में एनवायरनमेंट से यहाँ पे होगा। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड भी हम देखेंगे हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हेरिटेज, कल्चर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये हम देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की। ये एक मेजर कंपोनेंट है इस एग्ज़ाम में, जिसके रिलेटेड यहाँ पे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनके 30 मार्क्स हैं। और इसको आप आराम से 11th-12th की अकाउंटेंसी के बुक्स देखकर यहाँ पे कर सकते हो। एंड साथ में हम देखेंगे इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता है, बल्कि कुछ न्यूमेरिकल्स साथ में आप देखोगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं एज पर प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश क्लास 10th लेवल का होगा, जिसमें आप देखोगे टेंसेस, रीअरेंजिंग जम्बल्ड सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कॉम्प्रहेंशन विद ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोनियम्स, होमोफोन्स का यूज़ करना है, क्लास, साइनोनियम, एंटोनियम, पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट यूज देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इडियम्स, फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रपोजिशन एंड एक्टिव पैसिव वॉइस। ये सारा कुछ हमें इंग्लिश में देखने को मिलता है। इंग्लिश में अगर आप देखोगे आपको 10 क्वेश्चंस इसमें भी मिलेंगे, जिनके 10 मार्क्स होंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो सिलेबस है ये एक्सेस है, तो आप इसको आराम से किसी भी जनरल बुक से कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी जनरल लेवल का है, जिसके 10 मार्क्स हैं। मैथमेटिक्स के भी 10 मार्क्स हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ा हायर देखने को मिलेगा, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सेट थ्योरी, रिलेशंस एंड फंक्शंस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एसेट्रा। जनरल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो उसमें आप देखोगे 10 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। जनरल इकोनॉमिक्स आप देखोगे ये भी क्लास 11th एंड 12th की लेवल की होगी, और इसको भी आप एनसीईआरटी देखकर ही कर सकते हो। एंड मेजरली आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करोगे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स उतना पूछा नहीं जाता। एंड साथ में आप देखोगे जनरल साइंस, ये भी आपको क्लास 10th 11th लेवल का होगा। यहाँ पे आप देखोगे क्लास 10th एंड 9th का पूरा साइंस आप करके जा सकते हो। वहाँ से आप ये टॉपिक्स करके जाओगे तो आराम से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। कंप्यूटर की नॉलेज देखेंगे तो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस हम देखेंगे। यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस इन सारी एप्लीकेशंस पे करोगे, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, इसी तरीके से MS पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट, ईमेल एक्सेट्रा पे, क्योंकि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, जब हम देखते हैं अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो आपका मेजर सिलेबस यहाँ पे हम देखेंगे। इनको मिला के आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 + 10 ऑलमोस्ट आपको 50 मार्क्स इसके मिल जाते हैं। अब रही बात आप यहाँ इसके टेस्ट्स एंड PYQs कहाँ से कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल की ग्रुप आपको बायो में मिलेगी, वहाँ से आपको PYQs फ्री में मिल जाएंगे। साथ में टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में क्या होगा, आपके सारे कंपोनेंट्स को आराम से यहाँ पे लाइक एज पर दी हम देखेंगे, एज पर जो इनका यहाँ पे कम लाइक हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन है, उसको देखकर आपके पेपर को फ्रेम कर दिया जाएगा। जैसे कंप्यूटर में 10, इसी तरीके से कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस आएंगे, स्टैटिस्टिक्स के आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। इसी तरीके से आप देखोगे लाइक अकाउंटेंसी है तो उसके 30 क्वेश्चंस आएंगे, और पेपर ऐसे फ्रेम कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स,
पहला टॉपिक पेपर में ऐसा ही होगा, लाइक टॉपिक वाइज पेपर जो होगा, पहला टॉपिक इसमें से लेकर इसमें से 30 क्वेश्चंस होंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे है करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इस चीज़ को आप लास्ट पे करोगे। सेकंड टॉपिक है फिजिकल पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, इसमें से आपको ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस मिलेंगे पहले पेपर में। इसी तरीके से हिस्ट्री में से यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स जिस टॉपिक, मतलब अगर यहाँ पे है जीएस के 2 टॉपिक्स अगर हम करेंगे पेपर में, तो पेपर में आपको बराबर इन जीएस के 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर अकाउंटेंसी के 30 मार्क्स, तो आपको जिस टॉपिक का एग्जाम होगा उसी में से 30 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश के यहाँ पे है सपोज कि 10 मार्क्स हैं, तो टेंसेज अगर हम पहले पेपर में डालेंगे तो इसमें से आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स अगर पहला टॉपिक हमने लिया, इसमें से 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरीके से आपका जो सारा सिलेबस है उसको करा दिया जाएगा। पहले 3 टॉपिक का लाइक जब टेस्ट हो जाएगा, फिर 3 टॉपिक्स को कंबाइंड एक पेपर बना के आपको उसका टेस्ट अलग से लिया जाएगा। दैट मीन्स आपका जो टेस्ट होगा, एक तो वो यूनिट वाइज भी होगा, यूनिट वाइज टेस्ट भी होगा आपका, एंड उसके साथ साथ आप देखोगे आपको मेजर टेस्ट भी यहाँ पे होंगे। मेजर टेस्ट मतलब अगर हमने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 का टेस्ट लिया यहाँ पे, जो आपका 4th टेस्ट होगा वो होगा मेजर 1। एंड मेजर 1 में आप देखोगे आपका जो सिलेबस है वो इन यूनिट्स, तीनों यूनिट्स का टेस्ट लाइक सिलेबस मिला के इस मेजर 1 में डाल दिया जाएगा। एंड हर टाइम आप क्या देखोगे, क्वेश्चन की लेवल डिफरेंट होगी। एंड पेपर को इस तरीके से फ्रेम कर दिया जाएगा, सबसे पहले इजी लेवल, फिर मीडियम लेवल का क्वेश्चन, एंड फिर लास्ट पे कॉम्प्लेक्स लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ पे हमारी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल को यहाँ पे आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस पे हम साइंस की सीरीज, एमसीक्यू सीरीज लाने वाले हैं, तो जहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। फॉर टेस्ट्स यू कैन सिंपली ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, एंड वहाँ से आप गूगल फॉर्म को फिल करके अपने जो ये रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करके इस टेस्ट सीरीज़ को एक्सेस कर सकते हो। एंड टेस्ट सीरीज़ की जो कीमत है वो बिल्कुल मिनिमम है, 1-2 मंथ के रिचार्ज से भी कम है। लाइक अंडर 500 इसका जो हमने कीमत रखा है वो इसमें होगा। एंड इसके साथ साथ आप देखोगे आपको पर्सनल सपोर्ट एंड साथ में डाउट क्लियरेंस भी यहाँ पे मिलेगी। दैट मीन्स आपके जितने भी डाउट्स हैं आपको उनका क्लियरेंस यहाँ पे डाउट सेल में आराम से मिल जाएगा। तो जल्दी से आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। बाकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप वो सिंपली यहाँ पे कमेंट्स में पूछ सकते हो।